हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जिन लोगों के भी, जिन स्टूडेंट्स के लोअर पीसीएस के मेंस हैं, ठीक है, आपके अपर पीसीएस के मेंस है, तो हम उसमें देखते हैं कि एक हमारा जो सेक्शन है लेटर राइटिंग का, ठीक है, वो हमारा पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उससे हमारे एक दो क्वेश्चन हमारे दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे वहाँ ये वाला जो सेक्शन है, इसमें अभी आपके देखिए शासकीय पत्र हो चुके हैं, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट हमारा शासकीय पत्र वाला था। लेक्चर सेकंड में हमने अर्ध सरकारी पत्र को डिस्कस किया था। लेक्चर थर्ड हमारा कार्यालय आदेश, हमने कार्यालय ज्ञापन वो चीज़ डिस्कस करी थी। एक कार्यालय ज्ञापन का मैंने फॉर्मूला जो एक्चुअल है डिपार्टमेंट का, वो मैंने अपने उसमें टेलीग्राम के ग्रुप में भी शेयर किया था, ठीक है। तो जनरली जो हम देखते हैं एक्चुअल लेटर्स हैं, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो डेफिनेटली यू आर रेडी टू राइट द आंसर, ठीक है। इसका आप बहुत इजीली आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को कि क्या इसकी एक प्रक्रिया होती है। बट जैसे अदर स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, जो जॉब में नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक अपनी स्टडी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स दे आर गोइंग टू राइट द मेंस, ठीक है। तो हम सभी के लिए है कि ये वाला सेक्शन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जो मेरा चैनल है, इसमें यूकेपीएससी के जो पर्टिकुलर 7 पेपर्स है, उसमें पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट से सिलेबस वाइज एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, जो हमारा करंट में भी चल रहा है, तो करंट प्लस स्टैटिक को लेते हुए ही सारे लेक्चर्स इसमें कराए हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो, जेन्युइन आपको लगता है, ठीक है, मेरे द्वारा, क्योंकि सीधे ही मैं जनरली जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वही आपसे डिस्कस करती हूँ। जितनी भी बुक्स वगैरह हैं जो मैंने आपसे शेयर करी हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं एक्चुअल में जितनी चीज़ें मैंने करी हैं वो सारी ही मैं आपसे कोशिश करती हूँ कि आपसे अच्छे से मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि आप भी एस्पिरेंट हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल टू यू, ठीक है, फॉर और पर्टिकुलर पेपर दे आर, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पर्टिकुलर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराई जा रही है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम यूकेपीएससी लोअर पीसीएस एंड अपर पीसीएस अल्टो, ठीक है, बोथ पेपर का जो हमारा लेटर राइटिंग का एक सेक्शन है, उसमें हमारा लेक्चर 4 है। ये लेक्चर 4 जो आज हम डिस्कस करेंगे, हमने 3 प्रकार के पत्र ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप वॉच आउट करिए पीछे की जितनी भी वीडियो हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारा एक परिपत्र है। परिपत्र ये भी हमारा एक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो ऑफिसेस हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज होने वाला एक हमारा फॉर्मेट कह लीजिए इसे, या एक टाइप का हमारा एक पत्र कह लीजिए, नाम है इसका परिपत्र, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन हम शुरुआत करेंगे, फॉर्मेट भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिपत्र आखिर में है क्या, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जनरली, आपके लिए ये सारी चीज़ें नई हैं, आपने नहीं देखा है। इफ़ यू आर स्टिल नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें नई हैं, ये सारे फॉर्मेट्स आपके लिए नए हैं जितने भी आप सीख रहे हैं। बट अगर आप अच्छे से इनका फॉर्मेट समझ जाते हैं, अच्छे से इनकी डेफिनेशन समझ जाते हैं, देन डेफिनेटली यू विल राइट ए गुड आंसर, ठीक है, इन योर मेंस, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं और आप समझिए चीज़ों को, क्योंकि कई बार फॉर्मेट भी पूछा जाता है और साथ ही साथ में आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। तो परिपत्र क्या होते हैं? परिपत्र एक ऐसे प्रकार के पत्र होते हैं, ठीक है, जो जनरली हमारे क्या होते हैं, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जहां पे ये सरकारी कार्यालयों में जब प्रयुक्त किए जाते हैं तो जो प्रेषक होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपली वे में एग्जांपल की तरफ से मैं आपको समझा रही हूँ सबसे पहले, फिर हम अच्छे से जो डेफिनेशन आपको लिखनी है वो बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे कोई गवर्नमेंट में कोई भी जो लेटर है, ठीक है, प्रेषक लिखा जाता है, उसके लिए जो हमारा लेटर भेजता है, ठीक है, प्रेषक वो होता है जो लेटर भेज रहा है। सेवा में आता है उसके लिए जिसे लेटर भेजा गया है। तो जनरली हम यहाँ देखते हैं कि ये जो प्रेषक है, ठीक है, अगर ये सेवा में करके पर्टिकुलर कोई भी विभाग को लेटर भेज रहा है और ये सभी उसमें इंक्लूड कर देता है, ठीक है, मान लीजिए सभी जनपद कर दिया, ठीक है, या सभी कार्यालय कर दिया, अगर इस तरीके का वर्ड कहीं पे यूज होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारा क्या है, परिपत्र है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपसे कहना चाहती हूं कि परिपत्र सरकारी एक वह पत्र है, ठीक है,
जिसका प्रयोग तो हो रहा है हमारे सरकारी कामों में, लेकिन ये क्या होता है, एक साथ ही हमारे अनेक कार्यालयों में भेजा जाता है। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार का पत्र है जो हमारे एक साथ अनेक कार्यालयों में भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पत्र है, ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई पत्र आया, ठीक है, किसी ने भी भेज दिया है, सेवा में करके उसे भेज दिया है हमारा, मान लीजिए खंड विकास अधिकारी को भेज दिया है। ठीक है, ये खंड विकास अधिकारी है, मान लीजिए ये नैनीताल जनपद का एक लेटर है हमारा। ठीक है, तो ये खंड विकास अधिकारी को हमें भेजा जा रहा है। तो अब मान लीजिए कि नैनीताल के हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, ठीक है, नैनीताल के अंतर्गत जितने ब्लॉक आते हैं उन सभी में ये भेज दिया जाएगा। ठीक है, समस्त विकास खंड इसमें लिख दिया जाएगा, समस्त विकास खंड नैनीताल, क्योंकि हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जो भी हमारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, विकास खंड स्तर पे होते हैं ये, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, अगर ये लेटर वीडियोस को भेजा जा रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे समस्त विकास खंड जनपद नैनीताल। तो अगर आप देखेंगे कि इस तरीके का वर्ड, इस तरीके की चीजें, कोई ऐसा एक पत्र जहां पे कोई एक पत्र है, एक ही साथ सारे डिपार्टमेंट्स को भेज दिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। मतलब लेटर हमारा एक है, लेकिन मान लीजिए ये 10 जगह भेजा जा रहा है या 11 जगह भेजा जा रहा है, पर्टिकुलर यहाँ पे लिख दिया जा रहा है कि समस्त मुख्य विकास अधिकारी जनपद उत्तराखंड, ठीक है, या खंड विकास अधिकारी समस्त विकास खंड जनपद नैनीताल या जनपद पौड़ी, कोई भी चीजें आपको लिख दी जा रही है, पर्टिकुलर विभाग को भेजी जा रही है, लेकिन सभी के साथ एक ही साथ, मान लीजिए 10 विभागों को एक साथ भेजी जा रही है, 20 विभागों को भेजी जा रही है, 50 विभागों को भेज दी जा रही है, तो ये हमारा जो एक लेटर है, ठीक है, एक एप्लीकेशन, हमारी लेटर कहिए या एप्लीकेशन कहिए, एक एप्लीकेशन पर्टिकुलर अगर इतने डिपार्टमेंट्स को भेज दी जा रही है इकट्ठे ही, तो वो हमारा क्या है, परिपत्र है। परिपत्र से क्या होता है कि जो सरकारी कामकाज होते हैं वो हमारे इजी हो जाते हैं थोड़े, ठीक है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लेटर हो रहा है, एक लेटर हम लिख रहे हैं और सभी जगहों को हम ईमेल कर दे रहे हैं या बाय पोस्ट भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यही हमारा है परिपत्र, और कुछ ना होके। ठीक है, यही इसकी एक डेफिनेशन है कि परिपत्र क्या होता है, सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है, जो क्या होता है, सरकारी कामकाजों में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ ही साथ सरकारी पत्रों को अनेक कार्यालयों में भेज दिया जाता है। मतलब एक सरकारी पत्र उसको अनेकों कार्यालयों में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी सिंपली डेफिनेशन थी जो हमने देख ली कि परिपत्र क्या है। आई होप इतनी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब देखिए अगली चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा एक सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट मतलब कोई एक इसमें विषय है, लेकिन जिन्हें हम भेज रहे हैं वो क्या है, वो हमारे अलग अलग हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होता है कि वो जो लेटर होता है वो बन के जो रेडी होता है, तो वो हमारा परिपत्र कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ लेटर जो होते हैं हमारे कार्यालय आदेश है, वहां पे भी कभी कभी पर्टिकुलर ज्यादा लोगों को भेजे जाते हैं, लेकिन परिपत्र एक्चुअल में वही होते हैं कि जनरली जो जिसमें भी सारे एक जो लेटर है, ठीक है, वो समस्त कार्यालयों पे या समस्त अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए यूज हो रहा है, तो वो हमारा परिपत्र कहलाता है। ठीक है, तो यही चीज है परिपत्र, कुछ और ना होके। ठीक है तो आखिर में ये सरकारी पत्र ही। और इससे क्या होता है कि इससे जो परिपत्र से क्या होता है, एक तरीके की जो सूचनाएं होती हैं, ठीक है, सूचनाएं भी इससे पहुंचती हैं। किसके पास पहुंचती हैं, मान लीजिए कोई विभाग है, उसमें कर्मचारी कार्यरत हैं, ठीक है, तो अपने समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए, मान लीजिए कोई भी एक डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर, उसमें कोई भी बॉस है, बॉस से मेरा ये मतलब है कि कोई एक उच्च अधिकारी जो उन सारी चीजों को डील कर रहा है। ठीक है, जैसे ब्लॉक लेवल पे हम देखते हैं कि वीडियोस होते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे विकास भवन हो गए, ठीक है, पर्टिकुलर हम देखते हैं कि हम जनपद में एक विकास भवन होता है, एक हेड ऑफिस होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट का, जो क्या होता है सारे ही सब डिपार्टमेंट्स का एक अपनी तरीके का एक हेड ऑफिस होता है। ठीक है, जितने भी हमारे उस जनपद में जितने भी ब्लॉक वाइज, जितने भी पर्टिकुलर एरियाज में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने सब डिपार्टमेंट हैं, वो सारे ही किसके अधीन आते हैं, विकास भवन के अधीन आते हैं। और विकास भवन में हमारे कौन होते हैं, सीडीओस होते हैं। ठीक है, तो सीडीओ होते हैं, सीडीओ की पोस्ट भी है, आईएएस की पोस्ट होती है, आईएएस के थ्रू ही सीडीओ इसमें बनते हैं। ठीक है, या फिर पीसीएस है तो पीसीएस भी प्रमोट होकर इसमें बनते हैं। ठीक है, तो ये सीडीओस हैं, ठीक है, जैसे डीडीओस हो गए, तो ये हमारे क्या बैठते हैं, ये हमारे बैठते हैं विकास भवन पे। ठीक है, ये एक उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, जो सारी चीजें डील कर रहे हैं, ठीक है, जनपद स्तर के।
तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ से पर्टिकुलर अगर कोई भी एक सरकारी पत्र है मान लीजिए, वो हमारे कर्मचारियों के पास पहुंच रहा है, ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारियों के पास, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परिपत्र कहलाएगा। तो इतनी सारी चीजें जो डिस्कस करी हैं आपसे, डेफिनेशन के लिए इतनी सारी चीजें सफिशिएंट है, क्योंकि आपको खुद भी ये चीजें समझनी है और आपको वहां से अच्छे से लिखना भी है, इसीलिए मैंने आपसे इतनी चीजें शेयर करी हैं, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं फॉर्मेट, कि इसका फॉर्मेट एक्चुअल में है कैसा, ठीक है। तो प्रारूप देख लेते हैं इसका, परिपत्र का प्रारूप। अब देखिए प्रारूप में हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारी पत्र संख्या आएगी, कार्यालय का नाम, पत्र संख्या, ये चीजें तो दोनों सेम ही है, ठीक है, ये आपकी हर जगह ही आती है, ठीक है। तो कार्यालय का नाम आ गया, पत्र संख्या जो भी होगी वो आ गई, साथ में हमारा दिनांक आ गया, ठीक है, दिनांक जो होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारा प्रेषक हो गए, प्रेषक मतलब जो भी हमारे लेटर भेज रहे हैं, ठीक है, प्रेषक, ठीक है। फिर हमारा हो गया सेवा में, सेवा में मीन्स हम जिसे भी पर्टिकुलर लेटर भेज रहे हैं, सेवा में, ठीक है। उसके बाद ही हमारा क्या आएगा, विषय आ गया, जो भी हमारा इसमें विषय है, ठीक है, तो विषय आ गया। फिर हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से महोदय करके, जो भी चीज हम लिखेंगे वो हमारा डैश डैश करके मान लीजिए हमने लिख दिया, कोई टफ नहीं है, सब चीजें सेम ही है, ठीक है। फिर इसमें हमारा आ जाएगा भवदी है, ठीक है, लेटर फिनिश हुआ हमारा, देन हमारा भवदी आया, हस्ताक्षर होंगे, नाम हो गया और हमारा पदनाम हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेट, थोड़े थोड़े क्या है ना, ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि सारे ही मैच होते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये सारे क्या हैं, ये सारे गवर्नमेंट के एक लेटर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लेटर्स हैं, तो सभी में कुछ ना कुछ इक्वालिटी होती है, समानता सभी के अंतर्गत होती है, पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था एक लेक्चर में कि एक मैंने बुक सजेस्ट करी थी आपको कि बुक में ऐसा दिया है और आपने ऐसा बताया है, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, ठीक है, पंचायती राज में, तो मुझे हम जनरली देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय है, ठीक है, डेली की लेटर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर हमारे पास कई कंडीशंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जो है वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं, पर्टिकुलर हमारी कई कंडीशंस हैं, हमारे कई लेटर्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए कौन कौन से लेटर्स यूज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें प्रयोग करनी है, उनको जो गवर्नमेंट जॉब में है वो बहुत इजीली समझ सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं वो फॉर्मेट को फॉलो करिए, आंसर राइटिंग करिए अपनी अच्छे से, लेटर राइटिंग करिए, ठीक है। बाद में पर्टिकुलर आप भी जब देखेंगे कि आप एक गवर्नमेंट का पार्ट बन जाएंगे, तो ये एक्चुअली ये सारी चीजें आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगी और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी सिचुएशन है, या कोई एक लेटर आ रहा है तो किस लेटर को आपको कहीं को भेजना है, या कोई सूचना आपको अपने बॉस को देनी है, या अपने अधीनस्थ को आपको गाइड करना है, तो आप ऑलरेडी सब अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको कौन सा लेटर कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि ये चीजें कोई हमें सिखाता नहीं है, ठीक है, खुद से ही हम ये चीजें सारी सीख जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, हम लिखेंगे भवदी, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, देन हम यहाँ पे प्रतिलिपि करेंगे, ठीक है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यही सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं, ठीक है, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है। इससे ऊपर हमारा यहाँ पे पत्रांक आ जाएगा, पत्रांक आ जाएगा, पत्रांक के साथ जो भी हमारा पत्रांक होगा और उसके साथ साथ हमारी दिनांक भी आ जाएगी, ठीक है। तो पत्रांक आ गया, यहाँ पे दिनांक आ गई, फिर उसके नीचे आ जाएगा प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रेषित, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रेषित हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 करके जो भी आपके पर्टिकुलर जिन डिपार्टमेंट के आपके सूचना जाएगी उनको ये भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ जाएगा क्या, हस्ताक्षर, नाम और हमारा ये हो गया पदनाम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, या आप यहाँ पे आज्ञा से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आज्ञा से, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ठीक है। तो ये चीजें हैं और ये रहा इसका फॉर्मेट, ठीक है।
अब जैसे हम देख रहे हैं कि बुक में भी क्या है, बुक में कहीं कहीं पे यहाँ पे भी आपका दिनांक मेंशन किया है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि आप अपना यहाँ पे भी दिनांक मेंशन करें। हमने अगर यहाँ दिनांक डाल दी है, हमने यहाँ इसमें दिनांक डाल दी है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे भी दिनांक डालें, ठीक है। अगर आपको फॉलो करना है जो बुक में दिया है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि बुक में ऐसा है ना, बुक में सारी चीजें स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हो पाती है, ठीक है। आपका जो एक एक्सपीरियंस है, आप जो चीज समझेंगे, वो जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा रही हूँ, उससे आपको वो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। क्योंकि हम कोई चीज देख के समझ रहे हैं, पर्टिकुलर किसी के एक्सपीरियंस से या किसी के किसी भी चीज से, ठीक है। तो हम अगर कोई टिप्स ले रहे हैं कि कोई एक्सपीरियंस ले रहे हैं किसी का, तो उससे हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं, पर्टिकुलर किसी बुक पे अगर हम रिलाई करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि बुक अच्छी है वो। लेकिन अब बुक में सारी चीजें तो स्टूडेंट्स आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो बुक है, एक कोई समझाने वाली चीज तो नहीं है कि हाँ आपको कोई गाइड कर देगी, तो इसीलिए बुक के हिसाब से उसमें जितनी चीजें दी गई हैं वो ठीक ठाक दे रखी हैं, ठीक है। आप उसमें आप चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं, या ये जनरली जो ये लेटर है ये भी सेम हमारा परिपत्र ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने देखा कि पत्र हमारे क्या है, कार्यालय का नाम, पत्र संख्या, दिनांक हमारी लिखी जाती है, प्रेषक हो गए, सेवा में करके आ गया, ठीक है, विषय आ गया, विषय। अब एक चीज और है स्टूडेंट्स कि अगर कभी भी पत्र संख्या लिखते हैं, ठीक है, पत्र संख्या हमने मान लीजिए कुछ भी लिख दी, 52 लिख दी या कुछ भी लिख दी, तो साथ में इसके बाद क्या होता है, जैसा हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो आ गया, ठीक है, 21-22 चल रहा है तो 21-22 आ गया, फिर ऑब्लिक करके हमारा जो विषय होता है ना, तो विषय का जो मुख्य बिंदु है उसे यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। जो कुछ भी मान लीजिए विषय का जो भी मुख्य बिंदु है उसे हम ऑब्लिक करके लिखते हैं, देन आपकी लास्ट में आगे क्या आती है, डेट आती है हमेशा, ठीक है। ये चीज होगी। प्रतिलिपि उनको भेजी जाती है जो इस डिपार्टमेंट्स के क्या है, पर्टिकुलर जिनसे ये सूचना रिलेटेड है, जो आपसे ऊपर के, ठीक है, डिपार्टमेंट्स हैं या ऊपर के अधिकारी मान लीजिए उच्च अधिकारी हैं, तो उनको ही सारी हमारी ये प्रतिलिपि भेजी जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको एक मैं लिख के थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा तो फिर करेंगे तो फिर आपका लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें यही है सेम। मान लीजिए जैसे कहीं से कोई एक लेटर आया है, ठीक है, एक लेटर मैं आपको लिख के समझा देती हूँ। मान लीजिए ये कोई लेटर आया है, ठीक है, राजभाषा विभाग से आया है ये लेटर, भारत सरकार, ठीक है। ऊपर हमारा पत्रांक आ गया, नीचे आ गया कार्यालय का नाम, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हमारे प्रेषक, ठीक है। तो प्रेषक मान लीजिए निदेशक हैं, निदेशक के वहाँ से ये लेटर आया है, तो निदेशक राजभाषा विभाग, भारत सरकार, ठीक है। यहाँ में सेवा में करके चला गया ये लेटर, सभी चला गया, समस्त एक वर्ड जरूर आएगा इसमें, क्योंकि ये क्या है हमारा परिपत्र है स्टूडेंट्स। तो समस्त विभागाध्यक्ष को मान लीजिए ये लेटर भेज दिया गया है, ठीक है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को ये लेटर हमारा जा रहा है। अब विषय देख लेते हैं, इसमें विषय क्या है। देखिए विषय इसमें क्या लिखा है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में ठीक है, गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी कंप्यूटिंग कार्य करने वाले की, हिंदी या भाषा में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, हिंदी भाषा में कार्य करने वालों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है,
संख्या के परिप्रेक्ष्य में। तो मान लीजिए इस प्रकार का ये कोई लेटर है, ठीक है, कि प्रेषक हो गया हमारे ये, ठीक है, सेवा में करके आ गया, विषय आ गया। अब हम यहाँ से महोदय करके स्टार्ट कर देंगे। तो कभी भी हम ये लेटर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आएगा हमारे कि पत्र संख्या इतने के अंतर्गत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे इस पत्रांक संख्या, ठीक है, मुझे पत्रांक संख्या, ठीक है, डैश 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 के संदर्भ में कहने का निर्देश हुआ है कि ठीक है। अब आपका जो विषय है वही चीज आपको इसमें उतार देनी है, ठीक है, कि गृह मंत्रालय के जो विभिन्न कार्यालय हैं में हिंदी भाषा में कार्य करने वालों की संख्या कितनी है, ठीक है, ये आपसे ये सूचना एक तरीके की मांगी जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है इसमें कि हम इसके आगे लिखते जाएंगे कि वर्तमान में आपका जो विषय है उसी में आपको लिख देना है, ठीक है। वर्तमान में गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी भाषा में कार्य करने वालों की सूचना आपसे मांगी जाती है, ठीक है। आगे करके ऐसे ही करके आप लिख देंगे कि अतः आपकी सूचना इसमें प्रेषित करने का कष्ट करें। फिर आपका यहाँ से पत्रांक आ जाएगा, ठीक है। फिर आपकी उसके बाद प्रतिलिपि आ जाएगी। प्रतिलिपि आप जिसको भी भेजेंगे, यहाँ पे आपका लेटर फिनिश होगा तो आपका भवदी करके आ जाएंगी, साइन हस्ताक्षर वो। फिर जब आपकी प्रतिलिपि पूरी हो जाएगी तब आपके आज्ञा से करके आपके नाम, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, इतनी चीजें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो यही है हमारा आज का जो फॉर्मेट हमने आपसे डिस्कस किया, वो है क्या, परिपत्र, ठीक है। तो आई थिंक आपको परिपत्र जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनकी चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर वहां पे कोई भी आपको एक परिपत्र लिखने के लिए आता है, अगर खुद से लिखने के लिए आता है तो आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं। बट आपको अगर विषय दे दिया जाता है तो फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, बाकी की सारी चीजें आपको इसी तरीके से लिखनी है। विषय जहां पे हमें मिल जाता है वहां पे हमारा बहुत ईजी हो जाता है कि हम उसे, अगर हमें फॉर्मेट पता है तो हम उसे ईजिली कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, इसी तरीके से अपनी आगे तैयारी करते रहिए। अब हमारे 2 लेटर और बचे हैं इसमें, ठीक है, अधिसूचना और विज्ञप्ति वाले बचे हैं, टार वाला, तो वो भी जल्दी से जल्दी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का अगर ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।